बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी ठीक ठाक हैं। तो आज हमने धोए थे कपड़े, मशीन लगा दी, ऊपर से लाइट बंद हो गई जी, शट डाउन हो गया। तो जी कितने अच्छे हमारे ये जो है ना वापटा वाले भाईजान, कभी मैसेज भी नहीं करते कि लाइट बंद होनी है फ़ला फ़ला दिन, तो पानी पुनी भर ले। चलिए इनको छोड़े आप। ये मेरा मिट्ठू है, आप लोग ना मेरे मिट्ठू से मिलें, बड़ा प्यारा मिट्ठू है। तो फिर हमने ना कपड़े जो ना कुछ तो मैंने धो लिए थे, घर को मैंने अच्छे तरीके से साफ़ सुफ कर लिया था। फिर जी शावर लेने के बाद फिर आ गई हमारे नाश्ते की बारी। मैं और हस्बैंड रह गए थे नाश्ता करने वाले। तो फिर अंडे मंगवाए और साथ में ये जो बच्चे नाश्ता करके गए थे उसका गंद वगैरह जो भी पड़ा हुआ था, बर्तन वगैरह धोने वाले वो भी पड़े हुए थे। तो किचन को वैसे भी मैं जब किचन में आ जाती हूँ ना तो किचन 1 मिनटों में साफ़ हो जाता है। किचन की मुझे इतनी टेंशन नहीं होती जितनी मुझे घर के बाकी कामों की होती है, क्योंकि ये तो मैंने साथ के साथ ही कर लेने हैं। नाश्ता बनाते चाय रखते साथ ही मैंने बाकी के काम कर लेने होते हैं, इसलिए किचन मुझे मुश्किल नहीं लगता। इधर मैंने फ्राई अंडे बना लिए थे, साथ में मैंने ब्रेड बना ली थी और चाय बना ली थी। ये हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था, मैंने और हस्बैंड ने मिल के नाश्ता किया जी। नाश्ता बड़ा सुकून से करना चाहिए, फिर ही मज़ा आता है नाश्ता करने का। तो देसी घी लगा के फिर मैंने ब्रेड को भी सेक लिया था। तो इसी तरीके से हम लोगों ने सुबह सुबह का आगाज़ कर दिया है। घर के सारे काम भी कर लिए हैं, कपड़े भी धो लिए हैं और तकरीबन इधर 9:30 बजे का टाइम था। तो कुछ कपड़े रह चुके हैं जिनको मैंने स्पिनर करना है, वो अब बाद में कर लूँगी जब लाइट आ जाएगी तो तब। तो इधर अंडे जो आए थे ना, ये अंडे बहुत गंदे थे, तो इनको मैं ना वॉश करके रखूँगी। वो इसलिए कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम तवे के ऊपर अंडा इस तरह से तोड़ना शुरू करते हैं ना, पैन के अंदर या तवे के ऊपर, तो वो अंडे के अंदर से ना कुछ इसके ना छिलके गिर जाते हैं। फिर ना सारा मूड ख़राब हो जाता है, दिल ख़राब हो जाता है कि उसको देखते ही ना कि अब इसको हमने खाना भी है। तो वो ना इसलिए मैं फिर क्या करती हूँ, जब अंडे आते हैं ना उसी टाइम से उसको अच्छे तरीके से धो के वॉश करके रख लेती हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ये हस्बैंड को तो अंडा ब्रेड बना के दे आई थी, खुद के लिए मैंने नहीं बनाया था, मेरा दिल नहीं कर रहा था खाने को। तो फिर मैंने सिंपली चाय रख दी थी ऊपर बनने के लिए, साथ ही मैंने ये ना चिकन वगैरह भी धो लिया और अंडे भी धो के रख लिए कि जब तक मेरा नाश्ता कंप्लीट हो जाएगा, मैं नाश्ता करके आऊँगी तो फिर मैं आके ऊपर खाना रख दूँगी, क्योंकि बच्चों के आने का टाइम हो जाना है। तो उन्होंने तो तकरीबन सुबह 6:30 बजे नाश्ता किया होता है, तो उनको तो अच्छी खासी भूख लग जानी है। हालांकि उनके पेपर हो रहे हैं, 12 बजे तक घर आ जाते हैं, फिर भी जब आते हैं ना तो उनको भूख लगी होती है। तो मेरी फिर यही कोशिश है कि उनके आने से पहले पहले मेरा जो खाना है ना दोपहर का वो रेडी हो जाए। तो फिर इसको मैंने पानी जो था ना उसको भी फिर मैंने कम कम यूज़ किया है। ज़्यादा नहीं यूज़ किया। तो एक दफ़ा मैंने भर लिया था, उसमें चिकन डाला, फिर मैंने थोड़े थोड़े पानी के साथ वॉश करने के बाद इसको एक दफ़ा फिर खुला पानी डाल के तो धो लिया था। साथ ही मैंने बर्तन वगैरह जो थे वो भी वॉश कर लिए थे। तो अब हम कर लेंगे अपना नाश्ता, जाके अंदर सुकून के साथ बैठ के नाश्ता करूँगी, फिर उसके बाद हम खाना बनाएंगे। तो जी अंडे इधर बड़े अच्छे से ड्राई हो गए थे। तो फिर ये मेरी बास्केट है बड़ी प्यारी सी, इसके अंदर जो है ना मैं अंडे जो है रख देती हूँ सारे। तो इस बास्केट को चाहे फ्रिज में रख दूँ या चाहे शेल्फ पे ही पड़ी रहे तो कोई नहीं मसला होता। अभी मौसम इतना भी नहीं ज़्यादा, कौन सा हमने सारा दिन किचन में हांडियाँ बनाते रहना है, एक ही दफ़ा हांडिया बनती है, बार बार थोड़ी बनती है। तो किचन में भी पड़े रहते हैं। फिर इधर मैंने प्याज को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया, 3-4 मैंने प्याज लिए थे। तो बच्चे कह रहे थे मम्मा बस मसाले वाला चिकन बनाना है, आपने शोरबे वाला नहीं बनाना। तो फिर मसाला बनाने के लिए प्याज टमाटर तो जाने ही जाने इसके अंदर। तो 4 अदद मैंने इसके अंदर प्याज डाले थे, फिर मैंने इसके अंदर चिकन डाला और इसको अब अच्छे तरीके से प्याज के साथ फ्राई कर लूँगी। जब चिकन का कलर चेंज हुआ साथ ही मैंने इसके अंदर टमाटर हरी मिर्चें डाली हैं, साथ ही सारे नमक मिर्च मसाले जो भी थे घर के सिंपल मसाले वो डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर करके रख दूँगी पकने के लिए। तो सिंपल सी हांडियाँ बनाती हूँ, मुझसे नहीं इतना ज़्यादा खपा खुपा जाता कि इसके सर के ऊपर ही चढ़ के बैठी रहूँ हांडिया के। तो बस जी इसी तरीके से मेरी जो हांडी है ना वो उसने आराम सुकून से सालन इतना मज़े का बन जाता है। बस इसकी भुनाई अच्छी होनी चाहिए,
और इसके अंदर से स्मेल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये चिकन है ना, तो चिकन के अंदर से स्मेल आए, मटन बीफ के अंदर से भी स्मेल आए ना, तो खाने को दिल नहीं करता। तो इसलिए जी इसकी भुनाई बहुत अच्छी करूँगी और इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनूँगी। ये इसके अंदर मैंने कुछ मसाले वगैरह डाले हैं, जिसके अंदर था सूखी धनिया थी, ज़ीरा था और काली मिर्चें और कसूरी मेथी थी, कुछ बादाम थे, कुछ नारियल का बुरादा था, 1 टेबलस्पून, हाफ़ टेबलस्पून ना बादामों का पाउडर था वो डाला। और जिस इन चीज़ों को डालने के बाद इसके अंदर से कोई ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही थी, मैं आपको क्या वही बताऊँ। उतनी देर में बेटा जाके नान ले आया, उसने कहा मम्मा हमने रोटी नहीं खानी, हम नान खाएंगे। तो मैंने कहा जी तुम लोग जो तुम्हारा दिल करता है खाओ। तो मैं उनके लिए सालन निकाल रही थी और वो अपनी बहनों के साथ बैठ के तो उन लोगों ने खा लेना था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब इसको ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड और फैमिली के साथ भी ना इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। बच्चों को खाना देने के बाद लाइट आ गई, एकदम से लाइट आ गई। मैंने कहा जी लाइट आ गई, लाइट आ गई। मैंने अभी जाके स्पिनर में कपड़े डाले हैं, डालने के बाद मैंने अभी उसको ऑन ही किया तो लाइट फिर से बंद। फिर मैं किचन में आ गई, मैंने कहा मैं अपने लिए भी कुछ ले लेती हूँ हल्का फुल्का। तो मैंने अमरूद बड़े अच्छे पड़े थे, तो पहले तो मैं 1-2 ही काटने लगी, फिर मैंने कहा नहीं मैंने अकेली ने तो नहीं खाने, बच्चे पास बैठे हैं वो भी तो खाएंगे। तो फिर ना मैं ये मेरे मिट्ठू के अमरूद आते हैं तो साथ हम भी खाते हैं, मिट्ठू ने अकेले ने थोड़ी खाने हैं। तो फिर इसके ऊपर मैंने वो जो इमली और खजूर की चटनी थी वो मिक्स की। इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे, ठंडे हो जाएंगे ना तो ये फिर बड़े ही मज़े के लगेंगे। तो जी ये थी आज की हमारी सिंपल सी रूटीन। और अंदर गई हूँ, बच्चों की बड़ी शोर व गुल की आवाज़ें आ रही थी। फिर मैंने जाके देखा तो वो आपस में बहस कर रहे थे, तो मैंने कहा झगड़ा ना करो।